ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो मैंने आपको किसी एक क्वेश्चन लास्ट में छोड़ के गया था, इनइक्वालिटी वाला, कर लिया था? कर लिया था क्या? दिखा दो जरा। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 8x। हाँ, आगे लिखा था 2 साइन इनवर्स साइन 4। कितने लोगों ने लिख लिया साइन इनवर्स साइन 4 क्या होता है? कितने लोगों ने लिख लिया था? क्या लिखा था? पाई माइनस 4। ये लिख के गया था क्या मैं? फिर लिखा था कॉस इनवर्स कॉस 4। क्या हो गया? हाँ, 2 पाई माइनस 4। श्योर है ना? चलो, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया था, तो ये आ गया था 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। ये आ जाएगा। बस सिंपल है, तो हो गया। कितने लोगों ने कर लिया इसके आगे? अरे कर लिया सबने? इसके वेक्टर कर लोगे आप? इसके वेक्टर क्या होंगे बताओ? x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 2, यही है ना? तो आंसर कितना आएगा? -2 से -2/3। ये आपका आंसर आएगा। कर लोगे? लो, आगे सब में श्योर है? ये करके लाना। आगे चलो, पढ़े आगे। नेक्स्ट लगो, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ा दो सब। देखिए 0 से 4 पाई, ये जेई का सवाल है। 0 से पाई, देख लिया? 0 से 4 पाई, 0 से पाई, ठीक है। और एफ एक्स दे रखा है उसने कॉस इनवर्स कॉस एक्स। एफ एक्स दे रखा है उसने कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है। और आपसे पूछा है एफ एक्स इक्वल टू 10 माइनस एक्स अपॉन 10, 10 माइनस एक्स अपॉन 10। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हैं। क्या पूछे हैं? इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हैं। करिए, दोनों के ग्राफ बनाओ, आंसर आ जाएगा। करो फटाफट। कॉस इनवर्स कॉस एक्स बना लिया, ठीक है ना? याद है कौन सा वाला ग्राफ? लव वाला भी याद है ना? ठीक है, ये ग्राफ बन जाएगा। ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई और ये 4 पाई। बन गया सबका? अच्छा, अब हम बनाने जा रहे हैं किसका ग्राफ? ये तो ग्राफ इसका हो गया। 0 से 4 पाई में बनाना है इसका ग्राफ। किसमें बनाना था? 0 से 4 पाई। बन गया इसका ग्राफ, ठीक है। अब मैं ग्राफ बनाऊंगा किसका? इसका बनाऊंगा 10 माइनस एक्स बाई 10 का। किसका ग्राफ बनाऊंगा? किसका ग्राफ बनाऊंगा? 10 माइनस। तो ये तो लाइन है, सब बना लेंगे। कितने लोग बना सकते हैं इसका ग्राफ? 10 अपॉन 10 कितना होता है? 1 माइनस एक्स बाय 10। इसका ग्राफ बना लेंगे। बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं? कितने लोगों को याद है मैंने कैसे बनाने सिखाया? लाइन हमेशा एक बार एक्स 0 करो वाई आ जाएगा, और वाई 0 करो एक्स आ जाएगा। अरे बोलो, करें स्टार्ट। चलो, x 0 तो y कितना? 1। x 0 तो y 1, x 0 तो y 1, और y 0 x 10 होगा 3 पाई के आगे, 10 होगा 3 पाई के आगे। दोनों को ज्वाइन कर दो बस, ठीक है। ये दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ये लीजिए सर। बस, अब किसी को लाइन बनाना नहीं आता तो भैया भगवान ही मालिक है। स्ट्रेट लाइन तुम पढ़ रहे हो, वैसे तो स्ट्रेट लाइन तुम पढ़ चुके हो पहली बात। दूसरी बात, लाइन बनाना इतनी बार तो मैंने सिखा दिया। एक बार x 0 कर लो y आ जाता है, y 0 कर लो x आ जाता है। यही तो करना होता है। और क्या करना होता है? समझ में आ गया? क्लियर? एक बार x 0 करो y आ गया। अरे भैया x 0 करोगे तो y के लिए 1 आएगी, तो x 0 करो y के लिए 1 आ गई, और y 0 करो x आ गया। दोनों को ज्वाइन कर दो, लाइन बन गई। बन गया? कितने ये कटा रहा है? 3 जगह आ रहा है। कितनी जगह आ रहा है? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 हो गए इसके। आंसर लिख लो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 3। कितने कटा रहे हैं? 3, 1, 2 और 3। ये जेई का सवाल है, ध्यान रखना। ये लो, ये आंसर आ गया। कर लोगे सब लोग? अब किसी को लाइन बनाना नहीं आता, कोई मतलब नहीं पढ़ाई करने का। फिर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, कोई मतलब नहीं है फिर। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आ गया। कितने आंसर आएंगे इसके? 3। क्लियर? और देखो नेक्स्ट, एक हमें सीखना था ग्राफ ऑफ मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स। ये फंक्शन में सिखाना था, उस समय रह गया था। लिख लीजिए, ग्राफ ऑफ मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स लिखो।
क्या लिखा आप लोगों ने? ग्राफ ऑफ मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स। अच्छा, मॉड वाई के साथ में क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स। बोर्ड पे देखो कैसे बनाएंगे। जैसे मुझे मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स बनाना है, बताओ क्या बनाना है? मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स बनाना है। सबसे पहले साइन एक्स बना लो। क्या बनाएंगे? साइन एक्स। जैसे मैं सिखा रहा हूँ देखते जाओ। ये मॉड वाई इक्वल टू साइन बनाना है, पहले क्या बना लो? साइन एक्स। समझ में आया कि नहीं है? पक्का? उसके बाद नीचे वाला सब उड़ा दो। नीचे वाला क्या करोगे? उड़ा दोगे। समझ में आ गया? नीचे वाला क्या करोगे? उड़ा दोगे। नीचे वाला उड़ा दिया आपने, उड़ा दिया। समझ में आ गया? बोलो हाँ है ना? और जो बच गया उसकी क्या लेना? इमेज। जो बच गया उसकी क्या लेना? ये ग्राफ बनेगा, ठीक है ना? एक्स का आउट ये ग्राफ। पता है किसका ग्राफ है? ये किसका ग्राफ है? मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स। किसका ग्राफ है? मॉड वाई इक्वल टू। तो नीचे वाला उड़ा दो, जो बचा उसकी क्या ले लो? इमेज। कितने लोग ऐसे हैं जो मॉड वाई इक्वल टू एल एन एक्स बना लेंगे? बना लोगे? पहले एल एन एक्स बनाओगे, बना लोगे, फिर नीचे वाला उड़ा दोगे, उड़ा दोगे, और बचे हुए क्या लोगे? ये ग्राफ बन गया। नहीं आया अभी भी? अच्छा, मॉड वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स बनाना हो तो मॉड वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स बनाना आता है? ई की पावर एक्स का ग्राफ ये रहा, ठीक है? इसमें से कुछ उड़ाना है कि नहीं उड़ाना है? नहीं उड़ाना, तो उसकी इमेज ले लो, ये बन गया। ये किसका ग्राफ है? मॉड वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स। आया नहीं आया? छापो से। Find number of solutions of cos inverse cos x and mod y equal to cos x, ठीक है? और x दे रखा है -3 से 3 बनाइए आप लोग। कर लिया? हटा रहा हूं मैं यार। बना लिया सबने? कौन सा ग्राफ बनाया? कॉस इनवर्स कॉस एक्स। अरे यार सॉरी, कॉस इनवर्स दे दिए। बना लिया क्या क्वेश्चन? बनाया तो नहीं ना? बना लिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं बनाया तो चेंज कर लो उसको, साइन इनवर्स साइन एक्स कर लो उसको। कोई बात नहीं, बना लिया तो कोई बात नहीं, उसको भी आंसर बता दूंगा मैं। टेंशन क्यों ले रहे हो? ये लो, ठीक है ना? ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो? कर भी लिया तो कौन सी बड़ी बात है। लो, साइन इनवर्स साइन एक्स -3 से 3 बनाओ फटाफट। कितने लोग हो गए? साइन व साइन एक्स का ग्राफ याद है? छोटी वाला ग्राफ याद है ना? बनाओ सब लोग, बनाते जाइएगा, ठीक है ना? साइन व साइन एक्स बनाते जाते हैं, राइट? ठीक है, साइन व साइन एक्स हम बना रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। ये लीजिए, बना लीजिए, ठीक है? तो ये जो ग्राफ है ना, ये है साइन व साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है? ये ग्राफ किसका देख रहे हो आप? साइन व साइन एक्स का, ठीक है ना? ऐसे बनाते जाइएगा। कहाँ तक बनाना है ग्राफ? 3 तक। कहाँ तक बनाना है ग्राफ? 3 तक, ठीक है ना? तो भैया ये होता है π/2, ये होता है 3π/2, ये होता है 5π/2, और ये होता है 3π। 3π के आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? आपको ग्राफ बनाना है -3π से 3π के बीच में, तो कृपा करके आगे ना जाए, कोई मतलब नहीं आगे जाने का। जहाँ तक बोला है वहीं तक बनाओ ग्राफ, ठीक है सर? ऐसे बैक साइड में बना लो, ऐसे ही बैक साइड में बना लो। आप लोग सब बना लोगे? तो बैक साइड में ग्राफ बना रहा हूँ मैं, ठीक है? ये -π है, और ये -2π है, और ये -3π है। लो सर, बन गया ग्राफ, ठीक है? ये ग्राफ बन गया हमारा, बन गया ग्राफ, ठीक है? अब बनाना है मॉड y इक्वल टू कॉस एक्स। आज ही सिखाया है, बना लोगे सब लोग? मॉड y इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स तो में आता ही है, उसका मॉड y बनाना है। क्या बनाना है? मॉड y। तो पहले कॉस एक्स बना लेते हैं, साइड में बना के दिखा देता हूँ, है ना? ये कॉस एक्स है ना? ये लीजिए कॉस एक्स है। तो नीचे वाला तो बनाना नहीं है, तो ये आ गया, ऐसे ऐसे बनेगा। तो नीचे वाले को उड़ाते जाओगे, उड़ा लोगे, और जो ऊपर उसका क्या लोगे? इमेज। तो ऐसे बनता जाएगा, ऐसे बॉक्स बनते जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो मॉड y इक्वल टू कॉस एक्स बनाना चालू करो, ठीक है? मॉड -π/2 से π/2 में आता है ना सबको ग्राफ, ठीक है ना? ध्यान रखना, ये π/2 है ऊपर, ये 1 है। लॉजिकली बना ना ग्राफ, -π/2 से एक सर्कल बन गया, लीजिए
बनाइए, ठीक है। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में एक सर्कल ये बन गया, देखो ये वाला सर्कल, ये वाला बनाया मैंने, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में, ठीक है। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में एक सर्कल ऐसे बना दिया मैंने, समझ में आ गया। कितने सर्कल बनेंगे टोटल ऐसे, कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। कितने बनेंगे भाई, नेक्स्ट सर्कल कहाँ से चालू होगा, नेक्स्ट सर्कल होगा 3 पाई बाई टू से, तो नेक्स्ट सर्कल बनेगा 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू के बीच में, 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू के बीच में, ये 3 पाई बाई टू या 5 पाई बाई टू है, ठीक है। बना दूं सेम सर्कल, ये लीजिए बन गया। तो आपको आइडिया लग गया हो कितने कट आ रहे हैं, कितने कट आ रहे हैं यहाँ पे। अरे इस सर्कल में कितने कट है, 2 ये आ गए, इधर कितने आ गए 2, और 2 पीछे बनेंगे। 2 कहाँ बनेंगे, बैक साइड में, कहाँ पर बनेंगे, माइनस पाई बाई टू से माइनस 3 पाई बाई टू के बीच में। एक सर्कल ये भी तो बनेगा, तो एक सर्कल ये बना लो, बना लोगे। माइनस 5 पाई बाई टू ये रहा, माइनस 5 पाई बाई टू ये रहा, और माइनस 3 पाई बाई टू ये रहा, एक इसके बीच में बना लो। बना लोगे सब लोग, अरे बोलो। ये लीजिए सर, ढंग से बना नहीं पर ठीक है, बन गए 3 सर्कल। बताओ कितने कट आ रहे हैं, 6 आएंगे, 6 सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशंस कितने आएंगे इसके, 6। लॉजिकली ग्राफ बनाना जैसे सिखाया है, इसमें नया कुछ किया नहीं, दोनों के ग्राफ आपको सिखा रखे हैं। पर तुक्के मारोगे तो तकलीफ है, तुक्का मारना ही नहीं है, लॉजिकली ग्राफ बनाओ, आपके आंसर्स आ गए। ओके, तो इस तरह से हम ग्राफिकल क्वेश्चंस कर सकते हैं, कर लोगे सब लोग। दिस इज द वे टू सॉल्व क्वेश्चंस ग्राफिकली, राइट। चलो इसका आंसर कितना आएगा, 6। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखो। सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 2, इसकी वैल्यू निकालनी है। बोलिए। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे हम। हाँ नेक्स्ट, सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2, इसकी वैल्यू निकालो। फाइंड स्मॉलेस्ट integral value of n find smallest integral value n for which n minus 2 into x square, ठीक है, प्लस 8x प्लस n प्लस 4 ग्रेटर देन साइन इनवर्स साइन 12 cos inverse cos 12 for every x belongs to R। करिए। हटा दो इसे। ग्राफिकल हो गया सबका, नहीं हुआ, ग्राफिकल हो गया ना सबका। चलो ठीक है, इसको हटा देता हूं ना, ग्राफिकल तो सबका हो ही गया होगा, बना भी लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 2 की वैल्यू क्या होगी। ओके, स्टार्ट कितने लोग करेंगे, 2 तरीके हैं इसके। पहला तरीका कितने लोगों को याद है, अंदर वालों को मानते जाओ, कर लोगे अंदर वाले को मान के। कितने स्टूडेंट कर लेंगे, पहले वाले में अंदर कौन है, टेन इनवर्स 2 का अल्फा मान लेना, तो सेक अल्फा निकल जाएगा। और दूसरे वाले में कॉट इनवर्स 2 को बीटा मान लेना, आ जाएगा, हो जाएगा सबसे। आवाज नहीं आ रही। दूसरा तरीका देखो, ये सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, बेसिकली क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस, आवाज नहीं आ रही, सेक स्क्वायर थीटा देगा। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा का स्क्वायर, टेन थीटा का स्क्वायर, यही होता है ना सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा बताओ कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर, कॉट थीटा का स्क्वायर। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहां तक, आवाज नहीं आ रही। कितने लोग जानते हैं टेन ऑफ टेन इनवर्स 2, टेन ऑफ टेन इनवर्स 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो ये आ गया 2 स्क्वायर। अरे बोलो हाँ या ना, इधर आ जाओ। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 2, 2 का, ये दोनों तरफ 2 ही दिया क्या, चलो ठीक है, दोनों तरफ 2 दे दिया। कितना आंसर आ गया 10, कितना आंसर आएगा 6 प्लस। इनवर्स मान के बताऊं क्या, इनवर्स मान के बताऊं, अगर आपको इनवर्स मान के करना चाहता तो कैसे करेगा भैया। अगर कोई बच्चा इनवर्स मान के करना चाहता है तो टेन इनवर्स 2 को क्या मानेगा, अल्फा, तो टेन अल्फा कितना हुआ 2 हो गया। ट्राइंगल बना लोगे, ये 2 है, ये 1 है, और ये √5, क्लियर।
अब आप बताओ, जैसे ही आपने इसको अल्फा माना, ये क्या बनेगा? सेक स्क्वायर अल्फा। जैसे ही आपने इसको अल्फा माना, क्या बनेगा? सेक स्क्वायर अल्फा। कितने बच्चे सेक स्क्वायर अल्फा निकाल लेंगे? ट्राइंगल से निकाल लोगे? 5 आएगा। कितना आएगा? अबे ऐसे मत करो, सेक स्क्वायर अल्फा नहीं निकाल सकते। अच्छा, दूसरे वाले में कॉट इनवर्स 2 को क्या मानते? बीटा। अगर कॉट इनवर्स 2 को बीटा मानते तो बताओ कॉट बीटा कितना आता? 2। अरे आता कि नहीं आता? ट्राइंगल बना लोगे, ये 2 है, ये 1 है, और ये √5। जैसे ही आपने इसको बीटा माना, ये बन गया कॉसेक स्क्वायर बीटा। क्या बन गया? ये कॉसेक स्क्वायर बीटा। कितने बच्चे कॉसेक स्क्वायर बीटा? 5। ये भी 5 आ रहा है और वो भी 5 आ रहा है, दोनों का सम कितना आ गया? 10। एक तरीका और है इसका। कितने तरीके बताओ? छोड़ो ना, तरीका समझ में आ गया। तरीका वही, अप्रोच वही है, बार बार एक ही चीज है ना। अब में आ गया, अंदर वाले को मान लो खत्म काम, लफड़ा ही खत्म, कोई लफड़ा ही नहीं है। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन। एन की वो वैल्यू निकालो जिसके लिए सेटिस्फाई होता है। तो साइन इनवर्स साइन 12 और कॉस इनवर्स कॉस 12 सारे बच्चे खुद लिखेंगे बिना किसी की हेल्प लिए। करो। चला जाए। कितने लोगों ने बता दिया? साइन इनवर्स साइन 12 कितना आएगा? 12 के नजदीक वाला पाई ढूंढ लो। 12 के नजदीक वाला पाई कौन सा है? 3 पाई और 4 पाई। 12 के नजदीक वाला पाई कौन सा है? 3 पाई और 4 पाई। ठीक है, या तो आंसर आएगा 3 पाई माइनस 12, या तो आंसर आएगा 3 पाई माइनस 12, या आंसर आएगा 12 माइनस 4 पाई। अब इनमें से दोनों देख लो कौन सा अंदर आएगा। ये वाला अंदर माइनस π/2 से π/2 के अंदर, और ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो 12 माइनस 4 पाई। इसकी जगह क्या लिखोगे? 12 माइनस 4 पाई। हाँ या ना? कॉस इनवर्स कॉस 12। अरे ये तो बता दो यार। कॉस इनवर्स कॉस 12 4 पाई माइनस 12। कल भी आया था ये 4 पाई माइनस 12। ठीक है, ये लीजिए सर 4 पाई माइनस 12। ये इससे गया, इससे गया, 0 बन गया। तो बेसिक सवाल बन गया, लिख लो आप। ठीक है, तो ये बन गया n माइनस 2x स्क्वायर बन गया प्लस 8x बन गया, n प्लस 4 बन गया और ग्रेटर देन 0 बन गया। लिख लो सर, ये बेसिक सवाल बन गया। बस खत्म। आया सामने? क्लियर है? तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा था नहीं, क्वेश्चन में एक ही चीज समझने की, भैया वो समझा दिया मैंने, जो काम की समझने की थी। ठीक है, अब एक बेसिक सवाल है जो हम कर सकते हैं। क्लियर? कितने लोग कर लेंगे? कोई भी क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 कब होता है? कोई भी क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 कब होता है? जब उसका a पॉजिटिव और d नेगेटिव हो। लिख लो, a पॉजिटिव होना चाहिए और d नेगेटिव होना चाहिए। लिख लो। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 तब होता है जब उसका a पॉजिटिव और d नेगेटिव हो। तो इसका a बताओ, a कौन है? n माइनस 2। तो इसका n माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और d लेस देन 0 होना चाहिए। d कितना है? 0 होना चाहिए। d कैसा होना चाहिए? लेस देन। d निकालना सबको आता है। लिख लो, d आएगा b स्क्वायर यानी 64 माइनस 4 इंटू कितना आएगा? n माइनस 2 इंटू n प्लस 4। ये कैसा होना चाहिए? लेस देन 0। क्लियर? अरे बोलो। तो a पॉजिटिव d नेगेटिव। क्लियर है? आगे करूं या सॉल्व कर लोगे? पक्का कर दो डायरेक्ट? इनइक्वालिटी कर लेना यार, मैं क्या कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूं क्या आ जाएगा ये। भाई अपन ऐसी जगह पे टाइम क्यों खराब करें जो अपन जहां ऑलरेडी हम सब कर सकते हैं, कैपेबल हैं। राइट? मैं बताता हूं क्या आएगा। ये आएगा सॉल्व करने का, लिख लो आप। ये आएगा n प्लस 6 इंटू n माइनस 4 आफ्टर सॉल्विंग ग्रेटर देन 0। ये आ जाएगा, आराम से सॉल्व कर लो। 2 लाइन ही तो खाया है मैंने। ठीक है, तो यहां से n की वैल्यू पता है कितनी आएगी? माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ये आ जाएगी। ठीक है, और यहां पर n ग्रेटर देन क्या लिखा है? 2। आया कि नहीं आया? कितने बच्चे दोनों का कॉमन बता सकते हैं? नहीं बता सकते कॉमन? वो कह रहा है 2 से बड़ा है। 2 से बड़ा है तो ये तो हो नहीं सकता। और ये किससे बड़ा है? ये 4 से बड़ा है, वो 2 से बड़ा है। कॉमन क्या होगा? 4 से बड़ा। कॉमन क्या होगा? 4 से बड़ा। तो n बिलोंग्स टू आ गया 4 से इन्फिनिटी। आया कि नहीं आया? तो स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा? 5। स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा? 5। आंसर लिख लो, स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा 5। क्या आंसर आएगा? 5, क्योंकि स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछा था तो आंसर इज 5। कर लोगे? तो इसका आंसर आ गया है स्मॉलेस्ट इंटीजर, ये आएगा। क्लियर? कोई डाउट किसी को? नहीं? बढ़ जाए आगे। चलिए,
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालो सिंप्लीफिकेशन ऑफ आईटीएफ। लिखो सिंप्लीफिकेशन ऑफ आईटीएफ, देखो सिंप्लीफिकेशन ऑफ आईटीएफ। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो सब्स्टिट्यूशन। देखो सिंप्लीफिकेशन ऑफ आईटीएफ, ब्रैकेट में लिख लो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ठीक है ना, यहां पे लिखो सिंप्लीफिकेशन ऑफ आईटीएफ और ब्रैकेट में लिख लो सब्स्टिट्यूशन। क्या लिखोगे? सब्स्टिट्यूशन। ओके, चलो वापस स्टॉप, कंप्लीटली स्टॉप, कुछ भी नोट नहीं करना आपको। देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखना अच्छे से। सब कुछ पिछले वाले लेक्चर के ग्राफ पे डिपेंड करेगा। जिसको पिछले वाले लेक्चर के ग्राफ अच्छे से याद होंगे वो आराम से कर लेगा, कोई दिक्कत है नहीं। हेडिंग हमारी है सिंप्लीफिकेशन ऑफ आईटीएफ। ये ग्राफ ऐसे हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए। कुल मिला के 6 ग्राफ शुरू के, फिर नेक्स्ट 6 ग्राफ और 1 2 3 ग्राफ और हैं। इनके अलावा हमें कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं इस पूरे चैप्टर में, सही ढंग से बोला जाए तो। ठीक है, अच्छा ये चीज अपने पास है, इसको डिफाइन करना है ना। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसका जो डेफिनेशन है वो ये होता है, ये होता है 2 tan इनवर्स x। अगर x -1 से 1 है, ये होता है पाई माइनस 2 tan इनवर्स x अगर x 1 से बड़ा है। ठीक है, और ये होता है माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x अगर x -1 से छोटा है। इक्वल कहीं भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके, मैं रटवाना नहीं चाहता, मैं आपको समझाऊंगा कैसे आया। मैं प्योर आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कैसे आया, और हम कभी भूल गए तो हम कैसे ड्राइव करेंगे। पहली बात तो हमें भूलना नहीं चाहिए, लेकिन भूल गए तो भी हम कैसे करेंगे, राइट। बिल्कुल आराम से बोर्ड पे देखिएगा। सबसे पहली बात, ये हमारा y है। क्या है ये y है, राइट। तो आपको पता ही है y कहां से कहां तक होगा, -π/2 से π। ठीक है ना, हमने यहां पर x की जगह रखा tan थीटा। बताओ x की जगह क्या रखा, रख दिया tan थीटा। तो थीटा क्या बन गया, tan इनवर्स x। थीटा क्या बन गया, बताओ थीटा कहां से कहां तक होगा, -π/2 से π/2। ये लाइन समझ में आ गई। सबसे पहले हमने x की जगह क्या रखा, tan थीटा। तो थीटा कितना हो गया, tan इनवर्स x। थीटा का tan इनवर्स x हो गया, तो tan इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां तक, -π/2 से π/2। अब आगे देखो आप, जब आपने x की जगह tan थीटा रखा तो ये बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बन गया sin 2 थीटा। क्या बन गया ये लाइन कितने लोगों को समझ में आई? नहीं आएगी, आ गई, पक्का आ गए। जैसे आपने x की जगह tan थीटा रखा तो ये बन जाएगा sin 2 थीटा, राइट। अब ये क्वेश्चन खत्म। अब इस क्वेश्चन में मेरा कोई रोल नहीं, किसी का कोई रोल नहीं है। साइन इनवर्स sin x आ गया। ये क्या आ गया, ये आप साइन इनवर्स sin x का ग्राफ याद होना चाहिए। तो ध्यान से देखना, सब कुछ होगा खत्म, सब कुछ यहीं से लिंक्ड है। बस 2 लाइन के अलावा मेरा कोई काम नहीं है इसमें, आप लोग भी कर सकते हो। ध्यान से देखना, फिर बोल रहा हूं, क्योंकि मैं इसको रटवाना नहीं चाह रहा हूं, मैं प्रॉपर समझा रहा हूं इसलिए। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो भैया, और इसके बाद आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा ग्राफ था जो हमने पढ़ा था, ये पाई है, हम सब जानते हैं, ये π/2 है। ठीक है, ये हमारा -π/2 है, और ये हमारा -π है। हमने कल ही याद करा साइन इनवर्स sin x। ठीक है, उल्टा वाला भी याद है ना, छोटे वाला ग्राफ। ठीक है, समझ में आ गया। और इसकी इक्वेशन होती है x, इसकी इक्वेशन होती है पाई माइनस x, और इसकी इक्वेशन होती है -π - x। 3 इक्वेशन याद रखनी चाहिए, तीनों मैंने रखाई हुई है, तीनों ड्राइव की थी मैंने। ठीक है ना, ये आ गए। अब देखो मैं डेरिवेशन करता हूं उसका। आगे यहां तक आ गया साइन इनवर्स sin 2 थीटा। बताओ थीटा कहां से कहां तक है, तो बताओ 2 थीटा कहां से कहां तक होगा, -π से π होगा। ये चीज समझ में आ गई, श्योर है 100%। थीटा कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -π से π हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम केस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये जो एंगल है ना, ये वेरी कर रहा है एक्चुअली, ये एंगल वेरी कर रहा है -π से π में। तो 3 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे? पहला केस बनेगा -π से -π/2 के बीच में। पहला केस बताओ कहां बनेगा, पहला केस। दूसरा केस कब बनेगा, -π/2 से, और तीसरा केस बनेगा π/2 से π, क्योंकि तीनों में अलग अलग डेफिनेशन है, राइट। तो मैं सबसे पहला केस बनाता हूं जब 2 थीटा जो है वो -π से और π/2 के, -π/2 के बीच में है। ठीक है सर, समझ में आ गया। जब 2 थीटा -π से
और माइनस पाई बाय 2 के बीच में है, तो इसकी इक्वेशन है माइनस पाई माइनस एक्स। क्या है इक्वेशन? माइनस पाई माइनस एक्स। तो हमारे पास जो y आएगा उसकी इक्वेशन हो गई माइनस पाई माइनस एक्स। कौन है x? 2 थीटा। समझ में आया? बहुत सिंपल है, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा जो आपको समझ में ना आए, सिंपल सा काम कर रहा हूं। ठीक है, ये 2 थीटा है, 2 थीटा के 3 केस बनेंगे। पहला केस बनाया मैंने माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2। जब 2 थीटा माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 है तो साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू होती है माइनस पाई माइनस एक्स। तो माइनस पाई माइनस 2 थीटा। श्योर? आया समझ में? माइनस पाई माइनस 2 थीटा। थीटा किसके बराबर है? tan इनवर्स एक्स के। तो बताओ मेरा y क्या आ गया? माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स आ गया। यानी ये वाला केस मैंने आपको ड्राइव करके दे दिया। क्लियर है? अच्छा, x कहां से लाऊंगा बताओ? 2 थीटा कहां से कहां तक? 2 थीटा यहां तक। तो थीटा कहां से कहां तक? माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 4। कोई दिक्कत? तो बताओ tan इनवर्स एक्स कहां से कहां तक? tan इनवर्स एक्स कहां से कहां तक? माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 4। अरे बोलो। तो बताओ x कहां से कहां तक? कौन बताएगा x? दो तरफ tan ले लो, दो तरफ क्या ले लो? tan ऑफ tan इनवर्स एक्स x, tan ऑफ माइनस 90 माइनस इंफिनिटी, tan ऑफ माइनस 90 और tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आ गया माइनस इंफिनिटी से माइनस 1। ये वाला पार्ट लिखा हुआ है ऊपर। आया सामने? ठीक है। अब आप सेकंड वाले को और अच्छे समझेगा, सब में एक ही बात है। ठीक है ना? आप केस नंबर सेकंड को समझते हैं। ठीक है, केस नंबर सेकंड। ओके, सब तैयार वापस? ओके, हमने पहला केस बनाया क्योंकि हमारा 2 थीटा ये है। हमने पहला केस बनाया जब 2 थीटा कहां से कहां तक था? माइनस पाई से माइनस पाई। तो कितने लोग बता सकते हैं दूसरा केस क्या बनाऊंगा? 2 थीटा कहां से कहां तक होगा? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होगा। है सर ने? फंक्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ थीटा कहां से कहां तक? माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। बताओ tan इनवर्स एक्स कहां से कहां तक? माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। बताओ x कहां से कहां तक? माइनस 1 से 1। ठीक है, आया समझ में? और अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात सिंपल सी बात है कि 2 थीटा माइनस 90 से 90 है। अगर 2 थीटा माइनस 90 से 90 है तो साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है अगर x कहां से कहां तक है? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को क्या लिखूंगा? 2 थीटा। क्या लिखूंगा? 2 थीटा। तो ये बन गया 2 tan इनवर्स। ये हमारा सेकंड पार्ट ड्राइव हो गया सर। कौन सा वाला पार्ट ड्राइव हो गया? सेकंड वाला हो गया ड्राइव। कितने लोगों से उम्मीद करूं थर्ड वाला ड्राइव कर लेंगे? कर लेंगे। केस नंबर थर्ड बता दो, बनाऊंगा कहां से? 2 थीटा कहां से कहां तक? पाई बाय 2 से पाई लेंगे। 2 थीटा कहां से कहां तक लेंगे? एक ही केस बचा हुआ था पाई। ठीक है, तो थीटा कहां से कहां तक हुआ? पाई बाय 4 से पाई बाय 2। tan इनवर्स एक्स कहां से कहां तक हो गया? पाई बाय 4 से पाई बाय 2। तो बताओ x कहां से कहां तक हो गया? 1 से लेकर इंफिनिटी तक। है सर ने? अच्छा, एक वापस आ जाओ। 2 थीटा कहां से कहां तक है? पाई बाय 2 से पाई। कौन सा? पाई बाय 2 से पाई। पाई बाय 2 से पाई में इक्वेशन पाई माइनस एक्स। क्या है इक्वेशन? पाई माइनस एक्स। क्या है इक्वेशन? तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को क्या लिखूंगा? पाई माइनस 2 थीटा और थीटा की जगह रखेंगे tan इनवर्स एक्स। ये इसका डेरिवेशन है। दिस इज द होल प्रोसेस वी हैव, है ना? दिस इज द होल प्रोसेस जो हम करते हैं। कोई भी बच्चा अगर ढंग से घर पे करेगा ना, आपको सिर्फ ये याद रखना है, x की जगह tan थीटा रखना है और वो भी आपको दिखेगा क्योंकि tan 2 थीटा बन जाता है। और जैसे आप x की जगह tan थीटा रखोगे साइन 2 थीटा बन जाता है। और साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बनते ही ये क्वेश्चन, अब कुछ नहीं करना, उसके हिसाब से चलते जाओ। वो जो ग्राफ दिख रहा है ना, उसके हिसाब से केस बनाते जाओ। ठीक है, अपने आप केसेस बन जाएंगे। और मेरी रिकमेंडेशन है, याद रखिए। क्या बोला मैंने? याद रखिए हमेशा। ठीक है, समझ आ गया? क्या करना है? इसको याद करना है। ये तो हो गया इसके बारे में होल प्रोसेस, राइट? अब आता है इसका ग्राफ, है ना? तो ग्राफ मैं यहां बना देता हूं। देखिए,
अगर ग्राफ याद रखोगे, सब याद रखोगे, तो आपको आने वाले टॉपिक्स में दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज फिर आपको दिक्कत आएगी। ठीक है ना। देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये 1 होगा कहीं, ये -1 होगा। ठीक है, ये 1 है और ये -1 है। क्लियर। कितने लोगों को 2 tan इनवर्स x याद है? याद है 2 tan इनवर्स x का ग्राफ याद है? लेटा हुआ ग्राफ याद है कि नहीं है? कितने लोग याद है? याद है क्या? ये किसका ग्राफ है? tan इनवर्स x। याद आ रहा है? तो tan इनवर्स x बनाओ, 2 tan इनवर्स x बनाओ, कोई फर्क, तो शेप सेम ही आएगी। तो -1 से लेकर 1 में क्या बनाना है मुझे? 2 tan इनवर्स x। क्या बनाना है? 2 tan इनवर्स x। तो -1 से 1 में मैं बना रहा हूँ 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो मैं बनाने जा रहा हूँ -1 से 1 में 2 tan इनवर्स x। समझ में आ गया? कोई फर्क आया है? कुछ नहीं आएगा यार। tan इनवर्स x बनाओ, 2 tan इनवर्स x बनाओ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? -1 से 1 में बन गया ये। चलो अब बताओ आगे क्या बनाना है। आगे बनाना है -2 tan इनवर्स x। क्या बनाना है? कितने लोग बना सकते हैं माइनस? किसी का माइनस कैसे बनाते हैं? किसी का माइनस कैसे बनाते हैं? अगर मुझे इसका माइनस बनाना है तो क्या होगा? माइनस, तो ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा? नीचे। ऊपर वाला कहाँ जाएगा? तो अगर मुझे इसका माइनस बनाना है तो ये तो ऊपर जा रहा है, तो उसका माइनस जाएगा ऐसे नीचे। दिख रहा है सबको? ऊपर वाले का माइनस कहाँ जाएगा? नीचे। पक्का? और उसमें कितना ऐड करूंगा? पाई। कितना ऐड करूंगा? तो पाई ऊपर चला जाएगा। कितना ऊपर चला जाएगा अपनी जगह से? पाई। तो ये चीज उठ के यहां चली जाएगी कहीं और ऐसे बनेगी। दिख रहा है? अरे बोलो, अपनी जगह से कितना उठ के जाएगी? ऊपर पाई, मतलब पूरा ऐसे बनेगा, पाई उठ के जाएगा। तो अपनी जगह से पाई उठ के चला जाएगा ग्राफ और ऐसे बनेगा कुछ। क्लियर? ठीक है, तो ग्राफ की शेप बताओ कैसे आएगी? हमें तो 1 के आगे बनाना है। किसके आगे बनाना है? 1 के आगे। तो 1 के आगे इसकी शेप कैसे जाएगी? ऐसे, ऐसे जाएगी शेप। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। कितने लोग ये वाला ग्राफ बना सकते हैं? इसमें क्या है? -2 tan इनवर्स x में क्या हो रहा है? पाई ऐड हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है? तो नीचे बनेगा। तो ऐसी शक्ल बनेगी नीचे की तरफ, है ना? तो ऐसे बनेगा ग्राफ, ये ग्राफ है। समझ में आ गया? तो दिस इज द होल ग्राफ। ये बताओ ये किसका ग्राफ है? यहां से यहां तक 2 tan इनवर्स x। बताओ ये किसका ग्राफ है? पाई -2 tan इनवर्स x। और ये किसका ग्राफ है? -पाई -2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो दिस इज द होल प्रोसेस। मैं एक बार और समझाया तो आराम से समझ लो, क्योंकि जिसको ये समझ में आ गया उसको सब समझ में आ गया। मतलब आप मुझे रटवाना नहीं है, मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ कि हमने क्या किया। हमने x की जगह tan थीटा रखा, थीटा रखा, तो थीटा कितना हुआ? tan इनवर्स x। थीटा कहां से कहां तक? जैसे हमने tan थीटा रखा तो ये बन गया sin 2 थीटा, तो sin इनवर्स sin 2 थीटा। ठीक है, और चूंकि थीटा -π/2 से π/2 था तो 2 थीटा -π। तो अब हमें सिर्फ ये करना था, ये बन गया sin इनवर्स sin 2 थीटा, और 2 थीटा -π से पाई है। यानी इसमें 3 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे? पहला केस -π से -π/2 के बीच में, क्योंकि -π से -π/2 की डेफिनेशन क्या है? -π - x। अच्छा, -π/2 से π/2 में x, और π/2 के आगे π - x। तो आपको जो 3 केस नजर आ रहे होंगे, ये x है, ये π - x है, और ये -π - x है। ये 3 केसेस बनेंगे उसके हिसाब से। ठीक है, छाप लो इसे। बहुत लोग डेरिवेशन नहीं कराते, मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूँ, एग्जैक्ट बता रहा हूँ कैसे करना है। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिखवा देता, पर मेरे को ये है कि हाँ भाई, मुझे इतना पता है कि जिस बच्चे ने मेहनत करी और एक बार में समझ गया, उसके बाद उसे कहीं नहीं अटकना, वो सब में एक ही प्रोसेस फॉलो होगा, सेम। ऊपर वाला तो लिखा था ना सबने? ठीक है, तो जो लोग बैठे हैं वो चाहे तो ड्राइव कर लें दूसरा वाला, और नोट करना है तो नोट कर लें, जैसा आपको ठीक लगे। आप चाहें तो ड्राइव कर लें, ज़्यादा अच्छा है। मैं ड्राइव नहीं कराऊंगा, ये तय है। cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। ठीक है ना? ये 2 tan इनवर्स x होगा अगर x पॉजिटिव है, और ये -2 tan इनवर्स x होगा अगर ये x नेगेटिव है। जो लोग खाली बैठे हैं वो ड्राइव करना चाहे तो कर लें। रखना क्या x की जगह tan थीटा, सेम प्रोसेस है, कर लो आप। ये आप ड्राइव करना चाहो तो ड्राइव कर लो, x की जगह tan थीटा लेके। ठीक है ना? और इसका ग्राफ बना रहा हूँ डायरेक्ट, है ना? ये ग्राफ बनेगा इसका, ये 2 tan इनवर्स x है और ये -2 tan इनवर्स x है। ठीक है, ये 2 tan इनवर्स x है और ये -2 tan इनवर्स x है।
लिख लीजिए। जो लोग खाली हैं वो जरूर ड्राइव करके देख लें। कोई बच्चा ड्राइव करना चाहे तो ड्राइव करके देख ले, सेम प्रोसेस है, सब कुछ सेम है। ठीक है, आपको बता दूं ये एक इवन फंक्शन है, आपको दिख रहा होगा सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ये बाउंडेड है वो भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस वाले के लिए लिख लेना, वो ये पीछे वाले के, पिछले वाले के लिए ये ऑड है। कैसा है ये? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, और ये भी बाउंडेड है। कैसा है? बाउंडेड। ठीक है, सिमिलरली थर्ड वाला, थर्ड 3 है टोटल, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, tan इनवर्स। ठीक है, तो ये लिख लीजिए 2 tan इनवर्स x होगा -1 से 1 तक। ठीक है, ये होगा -पाई प्लस 2 tan इनवर्स x। जब x 1 से बड़ा है और ये आएगा पाई प्लस 2 tan इनवर्स x जब x -1 से छोटा है। मैंने क्या बोला? 2 तरह के लोग होंगे क्लास में, पक्का है। एक आदमी ऐसा होगा तो बैठा ही होगा, और एक आदमी होगा जो ट्राई कर रहा होगा उसको। ठीक है ना, तो दोनों तरह के लोगों में फर्क है। आप ट्राई कर लो, मैं फिर बोल रहा हूँ, जब तक मैं नोट करवा रहा हूँ आप तब तक ट्राई कर लो। एक बार ट्राई करना चाहो, कोई भी एक डेरिवेशन कर लो, एक ही पार्ट कर लो। 3 पार्ट, 2 पार्ट है इसके, तो इसमें तो लंबे चौड़े पार्ट भी नहीं, 2 ही पार्ट है। कोई भी एक ड्राइव कर लो कि काम हो गया, अपना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने ऐसे करा था। राइट है? ठीक है, इसका ग्राफ मैं बना देता हूँ। ये बना लीजिए आप लोग। ये लिखा है पाई प्लस 2 tan इनवर्स x। ठीक है, ये लिखा है 2 tan इनवर्स x, और ये लिखा है -पाई प्लस 2 tan इनवर्स x। ये लीजिए सर। कोई बता सकता है ये इवन है कि ऑड है? ये ऑड है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, ऑड है ये। कैसा है? ऑड, और ये बाउंडेड भी है। क्या है ये? बाउंडेड। पूरी क्लास में से किसी ने दिखाई हिम्मत इसको ड्राइव करने की? एक पार्ट कितनी बार बोला? किसी ने करा? हाँ, एक ही पार्ट कर लो, हो जाएगा, बहुत है। पहला हो गया, बस ठीक है, हो गया। एक पार्ट भी ड्राइव हो गया, ठीक है। बस एक पार्ट ड्राइव करके देख लो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप कभी भी ड्राइव कर लोगे किसी भी जगह पे जहां भी हमें ड्राइव करने की जरूरत पड़ेगी, फिर हमें दिक्कत नहीं आएगी। एक पार्ट ड्राइव करके देख लो आप। चलो, ये किसी ने किया डेरिवेशन? देख लें एक बार इसका। x की जगह क्या रखा आप लोगों ने? tan थीटा। ठीक है ना, तो थीटा हो गया tan इनवर्स x यानी -पाई/2 से पाई/2। ये तो हो ही गया होगा। ये बनेगा cos इनवर्स cos 2 थीटा। क्या बना होगा? cos 2 थीटा बना होगा, पक्का। और 2 थीटा कहां से कहां तक? -पाई से पाई बना होगा। समझ में आया? सेम प्रोसेस जो पिछले वाले में किया था भाई। टैक्स के tan थीटा रखेंगे, थीटा -पाई/2 से पाई/2, ये आ गया। अब cos इनवर्स cos x का ग्राफ आपको आना चाहिए, वो आपको आता ही है। cos इनवर्स cos x का ग्राफ याद है? तो आपको चाहिए ग्राफ -पाई से पाई में, यानी v ही चाहिए सिर्फ। क्या चाहिए? v ही चाहिए था आपको, 0 पाई और ये -पाई।
एक x होता है, एक माइनस x होता है। क्या अब बताओ दिक्कत क्या है? खत्म। कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा माइनस पाई से पाई, माइनस पाई से बने दो ही तो केस बनते हैं, एक x वाला एक माइनस x वाला। क्लियर? x कब बनेगा? 0 से पाई होगा। x कब बनेगा? कौन 0 से पाई? 2 थीटा। 2 थीटा जब 0 से पाई होगा, तो जब 2 थीटा 0 से पाई है यानी थीटा जो है वो 0 से 90 है, यानी tan इनवर्स x 0 से 90 है, यानी x 0 से इन्फिनिटी है। x 0 से इन्फिनिटी है। अरे 2 थीटा 0 से पाई है तो थीटा 0 से 90 है। थीटा कौन है? tan इनवर्स x है, तो x कितना आया? 0 से इन्फिनिटी। तो जब x 0 से इन्फिनिटी है या 2 थीटा 0 से पाई है, तो 0 से पाई है तो cos इनवर्स cos x क्या होता है? x क्या होता है? तो cos इनवर्स cos थीटा क्या होगा? 2 थीटा क्या होगा? और थीटा कौन है? tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x आ गया, हो गया प्रूफ। हैंस प्रूफ। ये बन गया 2 tan इनवर्स x। आया? कब आएगा 2 tan इनवर्स x? जब x किससे बड़ा हो? 0 से बड़ा हो। जो भी डेरिवेशन ऐसे कर लो, आप कर लोगे। सेकंड वाला दिख ही रहा है, सेकंड वाले में x आएगा कि माइनस x आएगा? तो माइनस 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। भाई देखो, अपन तो सिखा चुके हैं, मेहनत आपको करनी है, पेपर आपको देना है, आप कितनी मेहनत करोगे उस पर डिपेंड करेगा, साफ बात है। इनमें से किसी का भी डेरिवेशन टफ नहीं है। ओके, ठीक है। अच्छा, आपने ध्यान दिया यहाँ पर -1 और 1 पे इक्वल नहीं है, कोई बता सकता है क्यों? क्यों क्यों नहीं? क्योंकि अगर x की वैल्यू +-1 हो गई तो ये 0 हो जाएगा और ये डिफाइंड नहीं होगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर x +-1 नहीं हो सकता, लिख लेना चाहते बात। ये लीजिए सर, ठीक है। तो ये डेरिवेशंस हैं जो कराने पड़ते हैं और कराने होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, ताकि आप आने वाले टाइम में उलझे ना। सीधी सी बात है, ठीक है। और बाकायदा लॉजिकल है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इलॉजिकल है, बिल्कुल सब लिंक्ड हैं। कौन से फॉर्मूले से लिंक्ड है? वो जो साइन इनवर्स साइन एक्स, इसमें किसका ग्राफ की जरूरत पड़ी थी मुझे? कॉस इनवर्स कॉस एक्स की। इसमें पता है किसकी जरूरत पड़ेगी? tan इनवर्स tan एक्स। उनके केसेस बनाओ, आपका ड्राइव हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तरीका समझ में आ गया? तो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं करने के लिए, आप ट्राई करना भैया, ठीक है। ये तो थे फॉर्मूले जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ओके, जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ट्राई करो, आंसर दो मुझे। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², ठीक है, और प्लस लिखा है 2 tan इनवर्स x। बातें करने के बजाय सारे बच्चे लिख लीजिए, ये हमारा fx है, लिख लो, ये हमारा fx है, लिख लिया। और मैं आपसे पूछता हूं cos ऑफ f ऑफ 10, ये मैंने आपसे पूछा है, करो, नोट कर लो। किसी का रह गया हो तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे नोट कर लो अगर किसी का रह गया हो तो कुछ। और ये डेरिवेशन नोट मत करना, डेरिवेशन तो आपको खुद करना है। तो डेरिवेशन तो मैंने बता दिया, चलो ऐसे ही आप तो वो चीज़ें याद कर लो, नोट कर लो, और ये वाला डेरिवेशन आप खुद कर लेना घर पे जाके, ठीक है। कितना आ रहा है? कॉस ऑफ f10 तो बहुत दिन से आया नहीं था कोई क्लास में, कहाँ था? अच्छा, कॉस ऑफ f10 बाकी लोग करो। कहाँ जा रहा है? वापस, चलो ठीक है। कॉस ऑफ f10 करें स्टार्ट, बढ़ा जाए, शुरू किया जाए, बढ़े आगे, ठीक है। पहले बताओ यहाँ क्या लिखा हुआ है? x, x क्या है? x क्या है? tan है। कितना है? tan है। आप इसका फॉर्मूला देखो जल्दी जाके, देखो इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला देखो। जब x 1 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू क्या है? आवाज नहीं आ रही। π - 2 tan इनवर्स x क्या है? समझ में आया? हमारा x तो tan है, यानी 1 से बड़ा है। अगर x 1 से बड़ा है तो इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं? π - 2 tan इनवर्स x। लिखो सारे बच्चे, तो हो गया क्वेश्चन खत्म। तो इसकी जगह लिखा जाएगा भैया π - 2 tan इनवर्स x
और ये लिखा जाएगा प्लस 2 tan इनवर्स x। तो ये कैंसिल हो गया सर, समझ आ गया? क्लियर? हम जब पढ़ते थे हम इसको हमेशा 2 tan इनवर्स x लिखते थे, हम हमेशा इसको क्या लिखते थे? 2 tan इनवर्स x, जबकि इसके 3 केस हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है, जब 1 से बड़ा है, अगर इस क्वेश्चन को चेंज करके हाफ कर दूंगा तो क्या होगा? क्या होगा? ये 2 tan इनवर्स x बनेगा। क्या बनेगा? क्योंकि -1 से 1 में 2 tan इनवर्स x होता है। समझ में आया? तो 1 से बड़ा है तो पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। क्लियर? अरे आया? जब x 1 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू होती है पाई माइनस 2 tan इनवर्स है। कैंसिल हो गया, ये f ऑफ x पाई आ गया। आया? अच्छा, अगर f ऑफ x पाई है तो f ऑफ 10 पाई हो गया। f ऑफ 10 भी, तो बताओ cos ऑफ f ऑफ 10 cos पाई। cos पाई कितना होता है? -1। कितना आंसर आएगा? -1। डन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर -1 आएगा। कर लोगे सब लोग? ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे करना है। ठीक, देखो, प्रूव दैट हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स प्रूव करना है मुझे, और x दे रखा है 0 से 1। लिखो सब। हाँ, देखते हैं, करें स्टार्ट। ये लिखाओ, लिखो सब। लिख लिया सबने? ठीक है, कौन बता सकता है x को क्या लिख सकता हूं? रूट एक्स का स्क्वायर। लिखो लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब मैं जाऊंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है भैया हाफ, फिर आगे लिखा हुआ है cos इनवर्स, फिर आगे लिखा हुआ है रूट एक्स का स्क्वायर, और नीचे भी लिखा हुआ है रूट एक्स का स्क्वायर। देखो सब, देख लिया? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, पता है क्या बन गया ये? कोई बता सकता है क्या है ये? क्या है ये? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हटाया मैंने। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x होता है अगर x ग्रेटर देन 0 हो। हाँ या ना? तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा 2 tan इनवर्स x। अगर x कैसा है? क्या हमारा x पॉजिटिव है? इसको 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स रूट x। लिख लोगे? 2 से 2 कैंसिल। बताओ कितना आंसर आएगा? tan इनवर्स रूट x। ये हमारा आंसर हो गया। प्रूफ कर लोगे? तो ये तरीका है। आ गया ना? तो एक पूरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं करने के लिए पूरा, ठीक है ना? क्वेश्चन दोनों से डिफरेंट दूंगा, ट्राई आप करोगे। स्टार्टिंग में बता दूंगा, बस एक पॉइंट बता दूंगा ताकि आपको पूरा करना है। ठीक है, चलो ट्राई करना। जिसको जैसे भी हेल्प चाहिए वैसे लेने भैया, ग्राफ की हेल्प चाहिए, पीछे पलट के देखना है, वो सब आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन आप ईमानदारी से ट्राई करोगे। लो भैया, लिखो सॉल्व। लिखो सॉल्व फॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। सॉल्व फॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो आपको लिखना है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है, एंड दैट इज इक्वल टू गिवन है पाई माइनस 2 साइन इनवर्स x। ओके, है ना? बेसिकली ये सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब हमें ये लाना है, ऐसे समझ लो। मुझे ये चीज ये लानी है, पर ये चीज ये कब आएगी वो x बताना है। क्या बताना है आपको? ये चीज, ये वाली चीज कब आएगी, कब? x बताना है। ठीक है, लेफ्ट से चालू करेंगे, राइट लेकर आएंगे। लेफ्ट कैसे चालू करेंगे? स्टार्टिंग बता दो। लेफ्ट क्या है? साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेफ्ट कितने लोग कर लेंगे स्टार्ट? कैसे करोगे? मैं हिंट दे रहा हूं, इसके बाद आपको करना होगा। बताओ लेफ्ट कैसे स्टार्ट करोगे? साइन इनवर्स, आगे बोलो, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ x की जगह क्या रखना पसंद करोगे?
साइन थीटा, क्या रखोगे? ऐसा क्यों रखा बताओ? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा क्या बन गया? साइन 2 थीटा। तो स्टार्ट करो और करिए आप। एक्स की जगह रखेंगे साइन थीटा, ध्यान रखिएगा थीटा बन गया साइन इनवर्स एक्स, और थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक? -π/2 से π/2। चलो भैया फटाफट करिएगा, आंसर लाइएगा क्विक। कर लिया? अरे यार एक बात बताओ क्या बन गया ये? अरे क्या जीरो यार, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, ठीक है? ये बना नहीं बना? अब साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाओ। बनाया? कि साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है? ये लाइन होती है x, ये होती है पाई माइनस एक्स, और ये होती है -π माइनस एक्स। तीनों में से कौन सी चाहिए तुम्हें? कौन सी चाहिए? राइट हैंड साइड में देखो ना क्या चाहिए? π-2 साइन इनवर्स एक्स चाहिए, यानी ये लाइन चाहिए आपको। समझ में आ रहा है? कैसे पता चला ये लाइन चाहिए? देखो ना राइट हैंड साइड में क्या लाना है? π-2 थीटा लाना है। क्या लाना है आपको? π-2 थीटा लाना है। तो π-2 थीटा लाना है, यानी ये वाला पोर्शन चाहिए अपन को, यहां से लेकर यहां तक। अरे बोलो, यानी बताओ एक्स कहां से कहां तक होना चाहिए? π/2 से 3π/2। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप पहले तो देखोगे लाना क्या भाई, हमें एक ही पोर्शन लाना था, 3 पोर्शन थोड़ा ना लाने हैं। मुझे तो ये पोर्शन चाहिए π-x, यानी ये वाला पोर्शन चाहिए π-2 थीटा, राइट? स्टॉप वापस। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, चलो थीटा कहां से कहां तक? तो बताओ 2 थीटा कहां से कहां तक? -π/2 से π/2। बोलो हाँ या ना? ठीक है, हमें कौन सा केस चाहिए? अच्छा सॉरी, -π से π, सॉरी, हाँ -π से π, गलती से लिख दिया, ठीक है? 2 थीटा -π से π, क्लियर है? तो हमें कौन सा पोर्शन चाहिए? कहां से चाहिए? ये वाला। तो ये कहां से कहां तक बनेगा? π/2 से π तक। कहां तक? π/2 से π के आगे तो जा नहीं पाऊंगा ना मैं। अरे π के आगे जा पाऊंगा क्या? π के आगे नहीं जा पाऊंगा, तो कहां से कहां तक लूंगा? π/2 से π तक लिख दूं। तो जब 2 थीटा π/2 से और π के बीच में है, यानी थीटा π/4 से π/2 के बीच में है। बोलो। अच्छा थीटा कौन है भैया? साइन इनवर्स एक्स। जब साइन इनवर्स एक्स π/4 से π/2 के बीच में है, यानी एक्स जो है वो 1/√2 से 1 के बीच में है, ठीक है? ये चीज डिसाइड करना आया? आवाज गायब है। कितने लोगों को समझ में आया मैंने ये वाला क्वेश्चन क्यों लिया? क्यों लिया? क्योंकि मुझे π-2 थीटा चाहिए। अब π-2 थीटा मुझे उसी फॉर्म में मिलेगा बस। तो π/2 से π लिया, थीटा π/4 से π/2 आया, थीटा की जगह साइन इनवर्स आया, x आ गया 1/√2 से 1। तो जब थीटा 2 थीटा जो है π/2 से π है, तो साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू कितनी है? π-x। कितनी है? तो यानी इसकी जगह आएगा 2 थीटा, तो π-2 थीटा। आंसर कितना आ गया? π-2 साइन इनवर्स x। ये π-2 साइन इनवर्स x आएगा, लेकिन कब आएगा? जब x 1/√2 से 1 होगा। जब x की वैल्यू 1/√2 से 1 होगी तो ये वाला पोर्शन आपका आएगा। क्लियर है? ऐसे करना होता है छापलो से, ठीक है? अच्छा इस क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करके ऐसे कर दूं तो 2 साइन इनवर्स x, आप बताओ कर लोगे? तो इस बार क्या चाहिए? साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की जगह 2 थीटा चाहिए। क्या चाहिए? तो कौन सा वाला पोर्शन ढूंढोगे? ये वाला, यहां से यहां तक वाला पोर्शन ढूंढोगे। समझ में आ गया? फिर आप ये वाला ढूंढोगे तो x आ जाएगा। ऐसे ढूंढना होता है, कर लोगे? धीरे धीरे आपको दिखेगा। ऐसा नहीं, मैं नहीं कहता कि हम पहले से स्टार बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, पर काफी हद तक आपको दिखने लग जाएगा धीरे धीरे किस तरह से मैं केस बना रहा हूँ। उन लोगों को बिल्कुल नहीं दिखेगा जो ऐसे करेंगे, तो नहीं होगा भैया, कुछ नहीं कर सकते भाई। पर ठीक है, या तो आप जेई की तैयारी कर लो, ये मत करो, साफ बात है, इसमें क्या है, किसी ने फोर्स थोड़ा ना किया है तुम्हें, ठीक। पर हाँ जैसा है, जैसा आता है जेई में, जैसा पूछा जाएगा वो हमें बताना पड़ेगा भैया। इनइक्वलिटीज बोर्ड नहीं पढ़ा सकते आपको, जैसा पूछा जाता है, जिस लेवल की चीज़ें आती हैं उसी लेवल की चीज़ें बतानी पड़ेंगी, ठीक। अभी आपको हल्का पढ़ा दें, कम पढ़ा दें, बेसिक पढ़ा दें, अभी खुश कर लूँ, फिर बाद में पता चला कि पेपर में भाई साहब ऐसा है ही नहीं, इससे मतलब नहीं है भैया, जैसा आता है वैसे ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है।
बोलिए। हाँ महाराज, साइन 2 थीटा कैसे आया? क्या बोल रहे हो? ये तो माना है मैंने, अज्यूम्ड है, अज्यूम्ड है ना। हम ऐसे मानते हैं जैसे साइन इनवर्स है तो अंदर वाला साइन का कुछ बन जाए, अंदर वाला साइन, जैसे हमने पहले वाला डेरिवेशन करा था। पहले वाले में क्या था, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो उसमें tan थीटा माना था। उससे क्या फायदा हुआ था, वो क्या बन गया था, साइन 2 थीटा। ऐसे मानते हैं कि अंदर वाला बन जाए। और क्या बन जाए, साइन इनवर्स हो तो साइन बन जाए, कॉस इनवर्स हो तो कॉस बन जाए, और टेन इनवर्स हो तो टेन बन जाए। ठीक है, लास्ट पार्ट आज का इनइक्वालिटी का। ओके, 5 मिनट और लूंगा, नोट मत करना, बस 5 मिनट में बोर्ड भरूंगा और काम खत्म। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। ओके, इसका जो मेजर पार्ट था ना, जो मेजर मतलब जो ऐसा पार्ट है ना जो ज्यादा मेहनत वाला था, वो खत्म हो गया। अब जो बचा है उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बेसिक पार्ट बचा हुआ है। ठीक है ना, तो अब देखो, अब है ना, मेरे को इतना है, मैं बार बार फिर बोल रहा हूँ, जो लोग ITF कर रहे हैं वो घर जाके इसके ग्राफ को, कौन से ग्राफ को, साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये ग्राफ 1-2 बार प्रैक्टिस करते रहो बस, और कुछ नहीं है। बाकी इस चैप्टर में ऐसा कोई दमदार चीज नहीं है जिसके लिए हम परेशान हो। ठीक है, अब इनइक्वालिटीज पर आ जाओ, मैं 2-3 इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अच्छा, कितने लोगों को याद है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो अप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, और डिक्रीजिंग में चेंज होगा, ये याद है ना सबको? ठीक है, चलो नोट ना करना कोई भी जना। ओके, एक भी जना नोट नहीं करेगा। साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन पाई बाय 6, कितने लोग सॉल्व कर लेंगे? दो तरफ क्या अप्लाई करोगे, साइन, क्या अप्लाई करोगे, साइन इंक्रीजिंग, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, तो दोनों तरफ साइन अप्लाई करेंगे। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स, और साइन 30 1/2, साइन 30। अब सुनो, ये आंसर आ गया, क्या ये आंसर सही है? 1/2 के आगे कहां तक, 1/2 के आगे कहां तक? अरे साइन इनवर्स एक्स है ना, क्या एक्स 1 के आगे जा सकता है? तो आंसर 1/2 तक छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। 1/2 से लेकर कहां तक, 1 तक लिखना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट देखो भैया, नेक्स्ट आता है कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन पाई बाय 6। कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन पाई बाय 6 कितने लोग कर लेंगे? पता डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग, कॉस लगाएंगे, कॉस डिक्रीजिंग होगा, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? तो x लेस देन पाई, कॉस 30 √3/2, पक्का? √3/2 से छोटा कहां तक, -1 तक, कहां तक? तो ये आ गया -1 से लेकर √3/2 तक। आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? हटा दो ना ये सब तो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट मेरे पास आया tan इनवर्स ये लिखा हुआ है n/पाई ग्रेटर देन पाई बाय 3। बोर्ड पर ही देखें भैया, है ना। आपको बताना है स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n हमें निकालना है, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n हमें निकालना है। दिख रहा है सबको? क्या निकालना हमें? स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। पहले तो दोनों तरफ क्या लगाओगे, 10 लगाएंगे। 10 डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है तो कोई फर्क नहीं होगा, तो tan ऑफ tan इनवर्स x x हो गया। अरे बोलो, tan 60 √3 आ गया, क्लियर है? तो n आ गया ग्रेटर देन √3 इंटू पाई। अरे आया? अरे कैलकुलेट करना पड़ेगा। √3 होता है 1.7 और ये होता है 3 अप्रोक्सीमेट, क्लियर? तो इसको कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी 5 पॉइंट समथिंग। कितनी आएगी? 5 पॉइंट समथिंग आएगी, जो भी मेरे पास लिखी हुई है। आ गई 5 पॉइंट समथिंग से बड़ा नंबर, तो स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी? 6 इज द करेक्ट आंसर। तरीका समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट? साइन चेंज करने का फंडा पता है ना सबको? चलो एक पूछ लेता हूं मैं, है ना। ये लिखा हुआ है -π/4, ये लिखा हुआ है cos इनवर्स x, और ये लिखा हुआ है 2π/3, और आपको बताना है x। ओके, चलो कितने लोग स्टार्ट कर सकते हैं? क्या कराओगे अप्लाई? कॉस डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग, तो साइन चेंज हो जाएगा। करो आंसर दो फटाफट।
मैं ही कर दूं क्या? कर लो फटाफट। कितना आ रहा है? कॉस अप्लाई कर लिया तो ये तो हो गया कॉस ऑफ -π/4। साइन चेंज कर लिया, ये कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, साइन चेंज कॉस ऑफ 2π/3। कितने बच्चों ने कर लिया? ये करा कि नहीं करा? चलो आगे बढ़ जाए। अच्छा बढ़ा जाए ना आगे। कॉस ऑफ π/4 1/√2 कितना आएगा? ये 1/√2 आ गया, ठीक है। और cos 2π/3 कितना होता है? माइनस हाफ। ये आंसर आ गया। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना मैं? पक्का? सोच लो। गड़बड़ कर रहा हूं मैं, तुम भी गड़बड़ करवा रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। अच्छा है, बताता हूं इसमें गड़बड़ क्या करी, बताता हूं। यस, अच्छा है, बढ़िया है, सही टाइम पे एक अच्छा क्वेश्चन मिल गया हमें, ठीक है। अच्छा क्या लिखा हुआ? कॉस इनवर्स एक्स कहां से कहां तक लिखा है? कहां से कहां तक लिखा है? अच्छा, कॉस इनवर्स एक्स कहां से कहां तक लिखा है? -π/4 से। कितने लोगों को पता है कॉस इनवर्स एक्स चालू कहां से होता है? पहली गलती हमने करी, यहां तक दे रखा था तो पहली स्टेप लिखनी थी कि कॉस इनवर्स एक्स कहां से कहां तक होगा? 0 से 2π/3, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। पहली बार जीवन में तुमने कोई क्वेश्चन करा, वो भी फेल हो गया, समझ में आया? अब दोनों तरफ कॉस लगाओ, कॉस डिक्रीजिंग है, कॉस 0 1, साइन चेंज कॉस 2π/3। अब आया है तुम्हारा आंसर, कर लोगे? दिल के अरमां और हम जिन्हें देखते थे उन्हें देखते ही रह गए। होमवर्क क्या करोगे तुम? काम करोगे? पढ़ रहे हो आजकल? पढ़ने लग गए तुम? बहुत जरूरी है। ओके, डीपीपी करते रही है, डीपीपी कर रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है। अभी क्या दूं यार? अरे जो मैंने पढ़ा है ना उस पे क्वेश्चन इसमें ज्यादा है नहीं, देखो कहां से दूं बताओ? अच्छा ओके ओके, एक्सरसाइज फर्स्ट में लिख लो। एक्सरसाइज फर्स्ट में 16 लिख लो, 20 लिख लो, 25 लिख लो, ठीक है। और बस, इसके अलावा एक्सरसाइज थर्ड में मिल जाएंगे जरूर कुछ ना कुछ। एक्सरसाइज थर्ड में एक्सरसाइज थर्ड के लिए आपको ना इंतजार एक लेक्चर का और करना पड़ेगा अभी, तो तुम कर लोगे इंतजार? उसमें क्या है, नहीं कर पाओगे? एक्सरसाइज थर्ड में 28 कर लो, 29 कर लो, 26 कर लो, ठीक है ना। एक्सरसाइज थर्ड की बात हो रही है, विद्यार्थी जीवन, ठीक है। 18 से लेके 20 तक कर लो एक्सरसाइज थर्ड। लो डीपीपी तो अपने हिसाब से कर लो, ठीक है।